हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज का ये वीडियो हर बच्चों को, हर छात्र छात्राओं को, यहाँ तक कि पेरेंट्स के लिए भी एकदम धमाकेदार वीडियो होने वाला है। मैथ्स में आने वाली संख्या संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। तो बिना समय गंवाए आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संख्या के प्रकार। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब ये होता क्या है? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर आप इसकी परिभाषा से समझ न पाए हों, आप यूँ मान लीजिए, एक से लेकर अनंत तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जहाँ तक गिन पाएँ वो सब की सब प्राकृतिक संख्या होती है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, पूर्ण संख्या। अभी क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लीजिए। अभी आपने प्राकृतिक संख्या में क्या गिना? 1 से लेकर आगे तक। लेकिन अब एक काम कीजिए, 0 से गिनिए। 0 1 2 3 4 5 6 आगे अनंत तक जाइए। ये आपकी पूर्ण संख्या होती है। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, 0 से आगे जितनी संख्याएं होंगी वह पूर्ण संख्या होंगी। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है? अब 0 से भी पीछे जाइए। 0 से पीछे क्या आता है? ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। ये आपकी हो जाएंगी क्या? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं। अब सम संख्या क्या है? सीधी बात है, जिन संख्याओं को 2 बराबर हिस्से किए जा सकते हैं उनको हम सम संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के 2 बराबर भाग किए जा सकते हैं उनको हम सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 है, 2 आप छोड़ दीजिए, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। अब ऐसे बढ़ते चला ये एक एक छोड़ करके। या यूँ समझ लीजिए, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 और 0 होगा। इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। वो संख्याएं सम संख्या कही जाती हैं। मतलब जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। दूसरा है विषम संख्या। वो सारी संख्याएं जो 2 से विभक्त न हो, जो 2 बराबर भागों में न बढ़ सकें, उनको हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 11 है। अब मैंने आपको बोल दिया भाई 11 को 2 बराबर भागों में बांटिए, तो आप जब 11 में 2 का भाग देंगे तो पूरा नंबर नहीं आएगा, वो दशमलव में आएगा, 5.5। जबकि मैंने अगर 10 को डिवाइड करने को कहा, 10 हो गया, 2 25 10, 5 आ गया। ठीक है। अब आएंगे हम अभाज्य संख्या। वे सारी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित न हो, या अपनी शुद्ध भाषा में देखिए, वो सारी संख्याएं जो एक और अपने को छोड़ करके किसी अन्य संख्या के पहाड़े में न आए, टेबल में न आए। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ 15, 15, तो 15 जो है 1 के भी टेबल में आएगा ना, 3 में भी आएगा, 5 में भी आएगा। इसका मतलब यह भाज्य संख्या है। और अगर मैं 13 कर दूं, 13 किसके टेबल में आता? किसी के टेबल में नहीं आता, या तो 1 में आएगा या तो खुद 13 के टेबल में आएगा। माने ऐसी सारी संख्याएं जो खुद के टेबल में आए या 1 के टेबल में आए उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और जबकि भाज्य क्या होता है? जो 1 के अलावा
और किसी भी संख्या के टेबल में आ जाए। जैसे अब 15 आपने लिया ना, 15 3 के भी टेबल में है, 5 में भी है, 15 में भी है, 1 में भी है, अतः 15 हो गई विभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। अब अगला देखेंगे परिमेय संख्या। अब परिमेय क्या होता है? ऐसी सारी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन ध्यान रहे Q का मान 0 न हो। जैसे अब आप देखिए, आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 2 को 4/2 में लिख सकते हैं, 2/1 में लिख सकते हैं, नहीं 12/6 में लिख सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना नीचे जो Q है ना, ये 0 मत करना, 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 रहेगा चलेगा, नीचे 0 नहीं। ये हो गई परिमेय संख्या, या यूँ कहिए ऐसी सारी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अगर इस रूप में न लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। सिंपल सी बात। अब अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल यहाँ है, करणी में 7 है, करणी में 5 है, 2 + √2 है, पाई है, ये सारे मान अपरिमेय हैं। अब है वास्तविक संख्या क्या है? वे सारी संख्याएं जो या तो परिमेय हैं अथवा अपरिमेय हैं, उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। मतलब इसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं वास्तविक में। ठीक है, अब अगला है सहअभाज्य संख्या। ये क्या होता है? ऐसी संख्या के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखना, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 16 और 21। ठीक है, अब 16 का विभाजक कौन कौन हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। लेकिन 21 का कौन होगा? 1 होगा। बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग आप 16 में भी दे सकें और 21 में भी दे सकें। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। नेक्स्ट, युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 11, अब यहाँ पर 11 है, 11 एक अभाज्य संख्या है। अब एक छोड़ दीजिए, आया 13, 11 और 13 ये कैसी संख्या हैं? दोनों अभाज्य हैं, और दोनों में कितने का अंतर है? 2 का, इसलिए ये हो गई युग्म अभाज्य संख्या। 3 और 5 ले सकते हैं, 3 और 5, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। अंतर कितने का है? 2 का है, इसलिए 3 और 5 भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये हो गया आपकी संख्याओं का प्रकार, संख्याएं आप कैसे पहचानेंगे। अब इसके बाद अगला चैप्टर हम आपको बताएंगे भिन्न क्या होता है। भिन्न के लिए हम अगले वीडियो इंतजार कीजिए, भिन्न भी आपके लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।